Hi students, welcome to DQ Learning. Today we are going to cover one of the most important topics in Python known as loops. आज हम loops पढ़ने वाले हैं। तो एक loop क्या होता है? जब भी हम कोई काम रिपीटेटिवली कराना चाहते हैं तब हम उसे loop बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, लेट्स से कि आप कोई काम कर रहे हो, आप यहाँ से चले लेकिन आप फिर वहीं से उस जगह आ जाते हो। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ लूप। आपने एक म्यूजिक प्लेयर तो देखा ही होगा कुछ इस तरीके का। तो इसके अंदर एक बटन होता है ये, या फिर मैं यहाँ बना देता हूँ, उसके ऊपर एक ऐसा साइन बना रहता है, इसे हम बोलते हैं रिपीट। ठीक है, तो इस बटन का क्या यूज़ होता है? जब भी आपको कोई अपना फेवरेट गाना मिलता है देन आप इस बटन को क्लिक कर देते हो। ये क्या करते हैं? उस गाने को लूप पे चला देता है, बार बार बजाता है। जैसे ही गाना खत्म हुआ फिर वही गाना स्टार्ट कर देगा। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ लूप। या फिर आपके वीकडेज ले लेते हैं। लेट्स से कि आपका दिन मंडे से शुरू होता है, आपका वीक मंडे से शुरू होता है, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, जस्ट लाइक दिस आप संडे पे आ गए। संडे के बाद फिर से आपका वही वीक शुरू हो जाता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो ये भी एक लूप का एग्जांपल है। लेट्स से वन मोर इंटरेस्टिंग एग्जांपल। लेट्स अज्यूम कि आपके घर पे गेस्ट्स आया, बट इट्स बीन सो लॉन्ग, वो काफ़ी दिनों से यहीं है। नाउ दे वांट टू गो बैक। अब आपका क्या काम है? आपको उन्हें रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप करके आना है। बट द थिंग इज दैट यू हैव दिस काइंड ऑफ बाइक जिस पे एक ही इंसान आप बैठा सकते हो। सो अब यहाँ क्या करोगे आप एक एक इंसान को अपनी बाइक पे बैठाओगे और रेलवे स्टेशन ड्रॉप कराओगे, फिर घर आओगे, फिर दूसरे इंसान को बैठाओगे, फिर उन्हें रेलवे स्टेशन ड्रॉप कराओगे। मतलब बार बार आपको एक ही काम करना है। सो दिस इज वन ऑफ द रियल लाइफ एग्जांपल यू कैन टेक। लेट्स कम टू प्रोग्रामिंग। लेट्स टेक वन प्रोग्रामिंग एग्जांपल। सो दिस इज द कोड। इस कोड से आप प्रिंट करा सकते। नाउ द क्वेश्चन हियर इज दैट कि अगर आपको कहा जाए कि आपको ये कोड 5 बारी प्रिंट करना है तो क्या करोगे? आप सिंपली 5 बारी से कॉपी पेस्ट करके कर सकते हो। बट नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज दैट you have to print this code 1000 times. You have to run this code 1000 times. तो अब क्या करोगे आप? कॉपी पेस्ट नहीं यार, काफ़ी समय लग जाएगा। तब अब हम यहाँ एक लूप का यूज़ कर सकते हैं। एक ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। तो पाइथन के अंदर हम एक लूप देते हैं, उसके अंदर एक कंडीशन देते हैं। लेट्स से कि हमने जो पुराना ही एग्जांपल था हमारा, उसमें हमने बोला कि लूप और रन दिस स्टेटमेंट 1000 टाइम्स, प्रिंट हेलो पाब्लो। तो लूप 1000 टाइम्स चलेगा और हमें हेलो पाब्लो रिजल्ट देता रहेगा। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लूप्स इन पाइथन। पहला है डेफिनेट लूप और दूसरा है इनडेफिनेट लूप। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल लिया, उसमें हमने बोला कि हमें हेलो पाइथन को या फिर जो कोड हमारे पास था उसको 1000 टाइम्स रन करना है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन में हम बोलते हैं डेफिनेट लूप। जब हमें पता ना हो कि हमें कितने टाइम्स रन करना है, लेट्स से कि मैं जब तक रन करना चाहता हूँ जब तक मेरी कोई कंडीशन मैच ना हो, तो तब हम उस तरीके के एग्जांपल्स में इनडेफिनेट लूप यूज करते हैं। सो लेट्स सी द लूप्स। सो डेफिनेट लूप और इनडेफिनेट लूप 2 एग्जांपल हैं इनके। मतलब एक डेफिनेट लूप का है फॉर लूप और इनडेफिनेट लूप का है व्हाइल लूप। सो लेट्स कंटिन्यू विद द फॉर लूप। व्हाट इज ए फॉर लूप? फॉर लूप इज नथिंग, इट्स जस्ट अ वे टू डू a task multiple times, या फिर it's a way to do some task a definite number of time। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता। मान लीजिए आपका पुराना ही एग्जांपल फिर से ले लेते हैं वंस अगेन। उसमें हमने बोला था कि हेलो पाब्लो लिखना है 1000 टाइम्स। वी वर असाइंड a टास्क कि हमें हेलो पाब्लो लिखना है 1000 टाइम्स। तो हमने लूप को बता दिया कि हेलो पाब्लो हमारा टास्क है और कितने टाइम्स लिखना है? 1000 टाइम्स। Let's see this practically. What we have to write? Hello, Pablo, 1000 times.
सो मैं पहले अपना फॉर लूप स्टार्ट करता हूँ फॉर आई इन रेंज ऑफ हाउ मेनी टाइम्स 1000 टाइम्स। अभी कोड पे ज़्यादा ध्यान मत दो, क्या लिखना है, हेलो पाब्लो, और मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ मेरा हेलो पाब्लो 1000 टाइम्स रन हो चुका है। या फिर लेट्स से कि मुझे लिखने 10 टाइम्स, तो मैं कुछ इस तरीके से 10 टाइम्स में लिख सकता हूँ। अब इस कोड का ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, फॉर आइटम इन सीक्वेंस और नीचे अपना देते हैं कोड। तो कुछ इस तरीके से फॉर लूप काम करता है। इसके अंदर क्या होता है, पहले में वेरिएबल असाइन करना पड़ता है फॉर आइटम इन सीक्वेंस। सीक्वेंस जितनी टाइम हम उसको या फिर जिस सीक्वेंस में हम अपना कोड को दोबारा लूप में चलाना चाहते हैं, और नीचे जो भी टास्क या फिर कोड हम देना चाहते हैं। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स, बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड दिस रेंज पार्ट, कि जो फॉर लूप के अंदर हम रेंज देते हैं ये कैसे काम करता है। इन फॉर लूप रेंज इज नथिंग बट इसके अंदर हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट देना होता है, एक स्टॉप पॉइंट देना होता है जहाँ पे आपका लूप आप रोकना चाहते हैं, और कितने स्टेप्स इसको चलना है। लेट्स सी दिस विद एन एग्जांपल। सो लेट्स से दिस इज अवर पाब्लो, ये हमारा लूप रन कर रहा है। मैंने पाब्लो को बोला है कि पाब्लो तुम्हें 0 से लेके 5 ही रेंज में चलना है, तो पाब्लो क्या करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट 0, रेंज के अंदर पहले स्टार्टिंग पॉइंट होता है, फिर एंडिंग पॉइंट होता है, या फिर स्टॉपिंग पॉइंट। स्टॉपिंग पॉइंट क्या है अपना 5, यहाँ रेंज में देते हैं। और मैंने पाब्लो को बोला है एक बारी में एक ही स्टेप तुम्हें चलना है, हर बारी पाब्लो एक ही स्टेप चलेगा। कितने स्टेप, 1 स्टेप। अब इसके अंदर मैं कोई भी कोड दे सकता हूँ, कोई भी कुछ भी काम कराने को टास्क दे सकता हूँ, वो पाब्लो करेगा, लेकिन बार बार लूप चलेगा। पाब्लो एक बारी चला, फिर 2 बारी चला, फिर पाब्लो 3 बारी चलेगा, फिर पाब्लो 4 बारी चलेगा, और फिर 5 बारी चलने से पाब्लो रुक जाएगा, क्योंकि मैंने उसे बोला है 0 से 5 तक का मतलब है जब तक 5 की वैल्यू नहीं आएगी तब तक वो चलेगा। जैसे ही 5 आए तो हमारी कंडीशन फेल हो जाएगी और कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेट्स सी दिस प्रैक्टिकली। लेट्स से दिस इज अवर कोड फॉर आइटम इन रेंज ऑफ, हमारा कोड था, हमारा जो क्वेश्चन था 0 to 5। अब मैं इसको चलाता हूँ, प्रिंट कराता हूँ, मैं आइटम ही प्रिंट करा लेता हूँ, जितने स्टेप्स वो चल रहे हैं मैं वही प्रिंट करा लेता हूँ। तब आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले फॉर लूप चला 0, सबसे पहले इसने दिया 0, फिर 0 के बाद आ गया पाब्लो 1 पे, देन इट गिव्स 1, क्योंकि प्रिंट ही हम वही करा रहे हैं जितने स्टेप्स वो चल रहा है। उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। नाउ लेट्स से यू वांट टू रन द कोड फ्रॉम 10 to 15, ठीक है। स्टेप्स कितने चलाने हैं, 1। अब आप इसको रन करते हैं, स्टेप आप ना दो तो बाय डिफॉल्ट 1 ही रखता है। अभी हम दे देते हैं तो मैं इसको रन करता हूँ। अभी पहले 10 चला, फिर 11, फिर 12, 13 एंड 14। पाइथन के अंदर ऐसा ही होता है, जब आप रेंज देते हो तो कोड वहाँ तक चलता है टू द सेकेंड लास्ट वैल्यू ऑफ द रेंज। लेट्स से कि आपने अगर 15 दिया रेंज तो 14 तक चलेगा, अगर आपने 1000 दिया तो 999 तक चलेगा, अगर आपने 12 रेंज दिए तो 11 तक चलेगा। तो रेंज का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का है। अब लेट्स से कि आप इसको चलाना चाहते हैं 1 to 10। अब जस्ट लुक एट द कोड और मुझे इसका आंसर बताओ क्या होगा। ऑप्शन हियर आर लाइक, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 अप टू 10। ऑप्शन बी, इट विल go from 1 2 3 up to 9. Option C, it will not run. So what is your guess? Let's run this code. क्या है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 ये नहीं चलेगा। तो लेट्स से कि एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और रहा कि यार मैं चाहता हूँ कि मुझे 20 से लेके 30 तक की काउंटिंग मिल जाए, तो मैं 20 to 30 कर दूंगा इसकी रेंज। इट्स नॉट अ बिग डील। नाउ वन मोर क्वेश्चन कम्स टू माई माइंड कि यार मैं क्या कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि जैसे 20 आया उसके बाद 21 आए, 22 आए, मतलब स्टेप्स एक और बढ़ जाए। जैसे पाब्लो था, मैं चाहता हूँ पाब्लो एक जंप ना करके 2 जंप करे, मतलब पाब्लो पहले यहाँ आए, फिर यहाँ आए और फिर यहाँ आए। कुछ इस तरीके से मैं पाब्लो को चलाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, भाई तो स्टार्ट वैल्यू है, ये है अपनी एंड वैल्यू, तो मैं इसको 1 की जगह 2 कर दूंगा। इट्स ईजी। अगर मैं 2 की जगह मैं चाहता हूँ पाब्लो 3 स्टेप्स चले, तो मैं 1 2 यहाँ 3 कर दूंगा, 2 को काट के 3 कर दूंगा। मैं चाहता हूँ 4 स्टेप्स चले पाब्लो, मतलब सीधा यहाँ से यहाँ जंप करे, तो मैं 3 को काट के 4 से रिप्लेस कर दूंगा। सो जस्ट लाइक दिस आई कैन डू 2 हेयर। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो आइटम्स है, जो मेरा आउटपुट आए, वो पहले 20 आए, फिर 22, देन 24। कुछ इस तरीके से अगर मैं आउटपुट चाहता हूँ तो मैं इसका जो स्टेप्स है, फिर जो जंप है, उसे मैं 2 कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं 20, 22, 24, 26, 28। Got my point? Now the next question come to my mind is, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि लेट्स से कि मुझे 20 to 10 तक की काउंटिंग चाहिए। जैसे पहले 20, देन 19, देन 18 कर सकता हूँ। कुछ लोगों ने तो गैस कर भी लिया होगा, बिल्कुल कर सकता हूँ। जो मेरा स्टेप्स का जो ऑप्शन है, या फिर जो जंप जहाँ से मैं अपनी कंट्रोल करता हूँ, मैं इसको -1 कर दूँगा। अब ये मेरा जो लूप है वो उल्टा चलेगा, वो पहले 20, फिर 19, देन 18, देन 17। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं, तो फिर इस तरीके से आप ये भी कंट्रोल कर सकते हो। या फिर अगर इसमें भी मैं 2 स्टेप्स चलना चाहता हूँ एक बारी में डिक्रीज डायरेक्शन में, देन आई कैन रिप्लेस दिस विद 2। नाउ लेट्स सी सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन है कि मुझे सम करना है ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 1 to 10, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 1 to 10. Now let's come back to our Pablo. Now my question is that मुझे 1 से लेके 10 तक के बीच में जितनी भी वैल्यूज है उनका सम करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पाब्लो को एक बैग दे देता हूँ और पाब्लो को बोलता हूँ यार जितने भी स्टेप्स तो चलेगा बस इसके अंदर डालते रहना। पाब्लो ने फर्स्ट स्टेप चला तो पाब्लो ने उस बैग के अंदर से डाल दिया। पाब्लो ने सेकंड स्टेप चला तो पाब्लो ने 2 भी बैग के अंदर डाल दिया। जस्ट लाइक द थर्ड चला तो उसने 3 भी बैग के अंदर डाल दिया। तो कुछ इस तरीके से हम 1 by 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज का सम निकाल सकते हैं। For I, not I, let's say item in range of, रेंज क्या रखेंगे, मुझे 1 से लेके 10 तक की वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे 10 का भी सम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा 1, अब मुझे 10 भी चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा 11। अब मुझे पता है कि जो भी वैल्यू मैं दूंगा वो उससे पहले ही रुक जाता है, तो मैं एक वैल्यू आगे की दे देता हूँ। कितने स्टेप्स चल रहे हैं 1। अब बैग तो हमने दिया ही नहीं, एक पाब्लो को हमें बैग देना है। सम नाम का एक वेरिएबल मैं डिफाइन कर देता हूँ, बैग सम इक्वल्स टू 0। उसकी स्टार्टिंग वैल्यू है 0। अब मैं क्या करता हूँ, बैग सम इक्वल्स टू बैग सम प्लस आइटम, जितना भी स्टेप चलेगा उस बैग के अंदर ऐड करता रहेगा। अब मैं फॉर लूप के बाहर आता हूँ और प्रिंट कराता हूँ बैग सम, और मुझे कुछ इस तरीके से आउटपुट मिल जाता है। नाउ लेट्स से कि मुझे 20 से लेके 30 तक की वैल्यूज का सम चाहिए। तो मैं अब हमने एक प्रोग्राम बना लिया पाइथन का। अब हम जितनी भी वैल्यूज का सम चाहते हैं यहाँ से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा और डिटेल में लिख लेते हैं।
भी जैसे मेरी स्टार्ट वैल्यू है, मुझे चाहिए अब 1000 से लेके 5000 की बीच की वैल्यूज का सम। एक मैंने दिया बैक 0। अब मैं अपना फॉर लूप स्टार्ट करता हूँ। फॉर आई नॉट आई फॉर आइटम इन रेंज ऑफ स्टार्ट वैल्यू कोमा एंड वैल्यू। स्टेप्स कितने चलने हैं? 1। बैक सम इक्वल्स टू बैक सम प्लस आइटम। मैं लूप के बाहर और मैंने प्रिंट किया बैक सम, जस्ट लाइक दैट। तो कुछ इस तरीके से अब हमने एक डायनेमिक अपना पाइथन का प्रोग्राम बना लिया। इसके अंदर हम जितनी मर्जी चाहे उतनी वैल्यूज का सम कर सकते हैं। नाउ लेट्स से कि मुझे अब 1 से लेके 10 के बीच में जितनी भी वैल्यूज है उनका सम चाहिए। सम ऑफ ऑल द नॉट वैल्यूज, सम ऑफ ऑल द इवन वैल्यूज। मुझे 1 से लेके 10 तक जितनी भी इवन वैल्यूज है उनका सम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अब आपने पढ़ा होगा कंडीशनल ऑपरेटर इफ का यूज करके एक कंडीशन में डाल सकता हूँ। कंडीशन क्या डालूंगा, पहले तो मैं या फिर एक बैग खाली बैग देता हूँ। बैग इक्वल्स टू 0 एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद फॉर आइटम इन रेंज ऑफ 1,10 स्टेप्स देने 1। ये क्या, अब मैं लगाऊंगा यहाँ अपना कंडीशनल ऑपरेटर, जो कंडीशन मुझे डिफाइन करनी है। इफ आइटम मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0। ये जो इफ है, ये जो इफ आइटम इज डिवाइडेड बाई 2 या फिर मोड बाई 2 इज बस टू 0, इसका मतलब है कि ये सिर्फ इवन वैल्यूज को ही एंटर करेगा। इसका मतलब ये है कि आइटम जो है, जो हमारी वैल्यूज आ रही है बार बार, ये उसको 2 से डिवाइड करेगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब अगर वैल्यूज कंप्लीटली 2 से डिविजिबल है तो इसको आगे जाने देगा, वरना ही स्किप कर देगा। बैक इक्वल्स टू बैग प्लस आइटम, ठीक है। अब इसके बाद हम फॉर लूप के बाहर आए और मेरा बैग प्रिंट करें। तो कुछ इस तरीके से मैं इवन वैल्यूज का सम देख सकता हूँ। लेट्स से मुझे इवन नहीं चाहिए, मुझे ओड चाहिए। तो ओड वैल्यू की खास बात ये होती है, जब हम उन्हें 2 से डिवाइड करते हैं तब हमें रिमाइंडर में 1 मिलता है। तो अब आप ओड वैल्यूज का भी सम ऐसे निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लोर द रेंज फंक्शन मोड। जो फॉर लूप के अंदर हमने रेंज देते हैं, अब उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। रेंज लिखने के कुल मिला के 3 तरीके हैं। एक तो हमने देख लिया भाई, सबसे पहले हम देते हैं स्टार्ट पॉइंट, फिर स्टॉप पॉइंट, और तीसरा देते हैं जंप या फिर स्टेप्स। एक तरीका तो ये है, और अंदर लिखते हैं हम अपना कोड। दूसरा तरीका है कि हम स्टार्ट और स्टॉप ही दें। तो जंप बाय डिफॉल्ट वो 1 कंसिडर कर लेते हैं। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन। अब थर्ड वन में हम डायरेक्टली एक वैल्यू दे देते हैं, एक वैल्यू। अब वो क्या करता है, उस वैल्यू तक चलता है। लेट्स से कि मैंने वैल्यू दी 10, तो लूप 10 टाइम्स रन करेगा। फॉर एग्जांपल आई इन, सबसे पहला एग्जांपल भी शायद हमारा यही था, इन रेंज ऑफ 10। अब मैं इस लूप को 10 टाइम्स रन करना चाहता हूँ। प्रिंट हेलो पाब्लो। अब मैं इसको रन करता हूँ तो 10 टाइम्स हेलो पाब्लो रन कर देगा। या फिर मैं डायरेक्टली लिखूँ 5, तो यहाँ 5 टाइम्स चलेगा। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहला तरीका तो है
कि मैं पूरा स्टार्ट दूँ, स्टॉप दूँ और उसके बाद जितने स्टेप्स मुझे उस सीक्वेंस को रन करना है वो दूँ। दूसरा तरीका है कि मैं स्टेप हटा दूँ और वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप की वैल्यू 1 काउंट कर लेते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ आई सिंपली गिव इट अ वैल्यू एंड इट विल रन अप टू दिस वैल्यू। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ लेट्स सी वन मोर इंटरेस्टिंग एग्जांपल। अब आपने अपने मैथ्स में इन योर स्कूलिंग डेज एक कॉन्सेप्ट था फैक्टोरियल्स, वो तो पढ़ा ही होगा। फैक्टोरियल कैसे होता है? लेट्स से कि मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो कैसे होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, कुछ इस तरीके से हम फैक्टोरियल्स निकालते हैं। या फिर लेट्स से कि मुझे 6 का फैक्टोरियल निकालना है, तो कैसे करूँगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, तो कोई इस तरीके में 6 का निकाल सकता हूँ। या फिर मुझे किसी और बड़ी वैल्यू का अगर फैक्टोरियल निकालना है तो मैं सिंपली 1 से लेके अप टू दिस वैल्यू में इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरे पास फैक्टोरियल आ जाएगा। नाउ लेट्स क्रिएट ए प्रोग्राम फॉर फैक्टोरियल। अब हमारा काम क्या है कि वी हैव टू क्रिएट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल्स। वो कैसे करूँगा? तो भाई हमें फैक्टोरियल का पता चल गया कि फैक्टोरियल स्टार्ट तो 1 से होते हैं। स्टार्टिंग वैल्यू क्या है फैक्टोरियल की? 1। और i इन रेंज ऑफ, स्टार्ट कहाँ से होता है? 1। और एंड कहाँ होता है? एंड कहाँ होता है? फिर से कि हमारा नंबर है 5, मैं एक नंबर नाम का वेरिएबल ही डिफाइन कर लेता हूँ। मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो एंड कहाँ होगा? अब मुझे पता है पाइथन का ट्रेट ये है कि जो भी मैं वैल्यूज को दूंगा उसकी रेंज के अंदर दूंगा, उससे एक स्टेप पहले रुक जाएगा। बट इस बारी हमें नहीं रुकना, मुझे 5 भी इंक्लूड करनी है, तो मैं रेंज के अंदर +1 कर देता हूँ। कितने स्टेप्स चलने? 1। अब क्या करना है? मुझे सिंपली 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करना है। तो उसके लिए मैं पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, उसका नाम लिखता हूँ रिजल्ट। रिजल्ट इज इक्वल्स टू 0। देखो देखा क्यों रुका मैं? क्यों रुक? अगर मैं 0 के किसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 0 ही हो जाएगा, और मुझे तो मल्टीप्लाई ही करनी है ना फैक्टोरियल निकालने के लिए, तो मैं इसे 1 दूंगा। तो रिजल्ट इनटू i, और मैं बाहर आता हूँ। अब रिजल्ट प्रिंट करा देता हूँ और इसको रन करते हैं। तो 120, 5 का फैक्टोरियल है 120। लेट्स सी 3 का फैक्टोरियल, 3 2 6, लेट्स सी 4 24, लेट्स सी 1000। ये कुछ इतना बड़ा नंबर है, अरे तो पागल ही हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम इजीली किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। So this is all about the for loop. Let's meet you in the next session.